नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए यूपी पीएससी से 3 भर्तियों के संबंध में जारी नोटिस के बारे में, जो कि आपको 3 नई भर्तियों के विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से एक खंड शिक्षा अधिकारी, दूसरा एलटी गेट शिक्षक भर्ती और तीसरे के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही अगर बात की जाए केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से यहाँ से आज की तारीख में एक नया नोटिस जारी करते हुए एक नया जो परिणाम है घोषित कर दिया गया है। डिटेल में हम वीडियो को कवर करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से तमाम जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। इसी के संबंध में टीजीटी और पीजीटी को लेकर हाल ही में अभ्यर्थियों के माध्यम से पदों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर शासनिक अधिकारियों से मुलाकात की गई और वहां पे छात्रों को भरोसा मिला कि टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए एग्ज़ाम डेट के बारे में, क्योंकि अभ्यर्थी एग्ज़ाम डेट को लेकर भी परेशान है, तो टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम के बारे में आप जानते हैं कि अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इस टीजीटी पीजीटी परीक्षा को नहीं करवा सकता, क्योंकि अब सदस्यों के साथ साथ वहाँ से जो अध्यक्ष हैं वो भी चले गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा में ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि वर्तमान में सरकार के माध्यम से नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर लगातार जो काम है वो जारी है और आने वाले कुछ ही समय के अंदर नया आयोग आपके सामने होगा। लेकिन अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपकी जो परीक्षा होगी वो नए आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी, नए शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से। और जानकारी ये भी देखने के लिए मिल रही है कि जैसे ही आयोग बनता है उसके माध्यम से टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो टीजीटी पीजीटी के अंदर एक सीट लेने का सपना लेकर बैठे हुए हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं समझने की आवश्यकता है कि आप इतना इस भर्ती को ढीला ना छोड़ दें कि भविष्य में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े, क्योंकि नया आयोग बनते ही उनके माध्यम से परीक्षाओं को संचालन करना शुरू कर दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोसेस में 1 या 1.5 महीने का समय लगेगा। तो इतना ही समय आपके पास टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर होगा। और ऐसा तो है नहीं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर परीक्षा से पहले आपको 60 दिन या 70 दिन पहले समय दिया जाए, वो सारी बातें रखी रह गई। अब उनका यहाँ पे कोई फॉलो नहीं किया जाएगा, क्योंकि आयोग का काम होगा जल्दी से जल्दी भर्तियों को करवाना, ना कि छात्रों को समय देना। क्योंकि आपको जितना समय मिल चुका है वो पहले मिल गया है, बाद में आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी को लेकर अपनी प्रिपरेशन करते रहें। चयन बोर्ड तो भर्ती नहीं करवाएगा, लेकिन नया शिक्षा सेवा आयोग आपके सामने बहुत जल्द इस भर्ती को पूरा कराने पर काम शुरू करेगा, जैसे ही ज़मीनी स्तर पर आता है, और उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा अब। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल था कि टीजीटी पीजीटी भर्ती अभी नहीं होगी तो क्या हम दूसरी भर्तियों फोकस कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपको टीजीटी पीजीटी पे भी काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टीजीटी पीजीटी की किताबों को आप क्लोज कर दें और बाद में आप दूसरी भर्तियों की तरफ चले जाएं। 100% तो आपसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी भूल हो जाएगी। यहाँ पे बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी के माध्यम से 3 नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कई ऐसी भर्तियों के विज्ञापन है जो कि आने बाकी हैं। लेकिन अगर बात की जाए खंड शिक्षा अधिकारी, जिसके अंदर बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, एलटी गेट शिक्षक भर्ती, जिसको लेकर आप जानते हैं अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए, साथ ही इसकी जो द्वितीय सूची है वो भी जारी की जाए। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए लोक सेवा आयोग के माध्यम से इसके बारे में एक नोटिस जारी करते हुए जानकारी दी गई है, क्योंकि आजकल यूपीपीएससी भर्तियों को लेकर पूरे तरीके से निष्पक्ष होता जा रहा है। अगर किसी भर्ती का विज्ञापन जारी करना होता है तो 15 दिन पे या 20 दिन पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से बता देते हैं। अगर किसी भर्ती को लेकर विज्ञापन में देरी होती है तो उसको लेकर शासन को पत्र भी लिखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सरकार की मिली भगत होती है, जिसके चलते भर्तियां नहीं आ पाती हैं, जैसे कि आपकी एलटी गेट शिक्षक भर्ती या फिर जीआईसी प्रवक्ता हो या इसके अलावा कोई और भर्तियाँ, क्योंकि इनको लेकर शासन स्तर पर मामले लटके हुए हैं, भर्तियों के विज्ञापन नहीं आ रहे हैं। और अगर शासन इसको लेकर मंजूरी दे दे तो एलटी गेट हो या फिर खंड शिक्षा अधिकारी या जीआईसी प्रवक्ता, इन तमाम भर्तियों के विज्ञापन जारी हो सकते हैं।
इसी के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसके बारे में जानकारी भी दी गई है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। छात्रों के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से एक RTI फाइल की गई थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, जिसमें उन्होंने पूछा था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में जो भर्तियों की विज्ञापन है, जैसे कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती या खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती, या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती, इनके विज्ञापन क्यों नहीं जारी हो रहे हैं। तो उनका कहना ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली खंड शिक्षा अधिकारी, सहायक अध्यापक, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती एवं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा हेतु शासन और विभाग से अधियाचन प्राप्त हुआ है, जिसमें विसंगतियों के निराकरण के लिए शासन और विभाग को पत्राचार किया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी पद पर रिक्तियों के विवरण में श्रेणीवार तैयार न हो पाने के कारण मामला अभी कहीं ना कहीं पूरे तरीके से तय नहीं है, जिसके चलते इन तमाम भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ से दो बातें बिल्कुल तय कर दी हैं कि चाहे वो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती हो, या फिर इसके अलावा RO ARO भर्ती, इन तीनों भर्तियों को लेकर UPPSC के माध्यम से काम किया जा रहा है और वो चाहते भी हैं भर्ती का विज्ञापन जारी करें, लेकिन शासन और विभाग के माध्यम से UPPSC को निर्देश नहीं मिल पाए हैं, जिसके चलते वो इन भर्तियों को विज्ञापनों को जारी नहीं कर पा रहे हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है KBS के माध्यम से PRT यानी कि प्राइमरी रिजल्ट यहाँ से घोषित कर दिया गया है, जिसके बारे में जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 11/4/2023। ये आप सभी के सामने केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें लिखा है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ PRT, जिसको आप प्राइमरी के नाम से जानते हैं, और ये जो आपको देखने के लिए मिला है वो PRT म्यूजिक के लिए है, मतलब कि संगीत के लिए। टू बी फिल्ड थ्रू द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट KBS 1/5/2023 से लेकर 4/5/2023 के बीच में जो काम किया गया था, उसके संबंध में लिखा है कि उनका जो आपका एग्ज़ाम देखने के लिए मिला था वो यहाँ पे 9 फरवरी 2023 को हुआ था। आपका जो इंटरव्यू होंगे वो 1/5 से लेकर 4/5/2023 को करवाए जाएंगे। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की जो है वो जारी कर दी गई ऑफिशियल वेबसाइट पर, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये यहाँ पे जो PRT प्राइमरी की बात की गई है वो म्यूजिक को लेकर है, संगीत के बारे में, इसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर ये है कि कल 12 अप्रैल को एक सुनवाई होने वाली है, और अगर इस 12 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर कोर्ट के माध्यम से आदेश दे दिया जाता है इस भर्ती को शुरू करने का, तो ये छात्रों के लिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ी अपडेट होगी। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि कल होने वाली सुनवाई फाइनल है और कल के बाद ही मामला खत्म हो सकता है। उम्मीद भी है कि जल्द छात्रों को राहत मिले। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।